महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है। इतनी देर से चलता ही जा रहा हो, बहुत थकान हो रही है, रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए, यहाँ कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो साधु महाराज। और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। एक समय की बात है, विजयगढ़ नाम का एक राज्य था, जहाँ पर महाराजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी वसुंधरा देवी का राज्य था। उनके दो बेटे थे, राजवीर और अर्जुन। दोनों राजकुमार बहुत वीर, साहसी और बुद्धिमान थे और दोनों ही एक महात्मा साधु से शिक्षा लेने के लिए उनके आश्रम गए थे। महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा, कुछ ही दिनों में दोनों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाएगी और फिर दोनों राजकुमार अपने राज्य वापस आ जाएंगे। पर यह तो अच्छी बात है ना, तो उसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? हाँ, इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि इस राज्य का अगला राजा आखिर दोनों राजकुमारों में से कौन बनेगा और इस बात का फैसला मैं कैसे करूँ। इतनी सी बात महाराज, मेरे पास इसका एक उपाय है। हम दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेंगे और जो इसमें सफल होगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। महाराज को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तय किया कि दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेकर यहाँ देखा जाएगा कि कौन अधिक योग्य है। आओ मेरे राजकुमारों, आओ। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो और तुम दोनों ने एक महान गुरु से शिक्षा भी ले ली है। अब तुम दोनों में से किसी एक को इस राज्य का राजा बनना है, जिसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो उस परीक्षा को पास करेगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। पिताजी, परीक्षा रखने की जरूरत ही क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप बड़े भैया राजवीर को राजा बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बड़े भैया राजवीर को इस राज्य का नया राजा घोषित कर दीजिए। अर्जुन, क्या तुम राजा नहीं बनना चाहते या मेरे परीक्षा से भयभीत हो गए? पिताजी, मेरे मन में परीक्षा का कोई भय नहीं है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि राजा बनने की दौड़ में हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़े या फिर मुझे अपने भाई को हराना पड़े। मेरे लिए बड़े भैया का सम्मान सबसे बढ़कर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ही राजा घोषित करें। नहीं पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और अर्जुन, तुम मुझे क्यों कमजोर समझ रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? तो फिर तुम मुझे कमजोर क्यों मान रहे हो? या फिर यह हो सकता है कि असल में तुम ही मेरे सामने खड़े होने से डर रहे हो? ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस परीक्षा को पास करूं, तो मैं जरूर इस परीक्षा में भाग लूंगा। पिताजी, बताइए क्या है आपकी परीक्षा? पुत्रों, तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा, जहाँ वनतलिया नाम का एक जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक हीरे का हार है। जो भी उस हीरे को हार को लेकर आएगा वही बनेगा इस राज्य का अगला राजा। फिर अर्जुन और राजवीर अपने पिताजी को सहमति जताते हुए कहते हैं, ठीक है पिताजी, हम कल ही उस जंगल के लिए निकलेंगे। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है, बल्कि एक जादुई खतरनाक जगह है। वहाँ पल भर में हालात बदल सकते हैं और यदि कोई सावधानी और समझ से काम ना ले तो वहाँ से लौटना ही मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपने अपने पुत्र को जंगल में क्यों भेज दिया? मंत्री जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि जंगल में हर कदम पर चुनौती है और वहाँ की कठिनाइयों से केवल बुद्धि और धैर्य से निपटा जा सकता है, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि उन्हें वहाँ भेजना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। महाराज, ऐसा क्या कारण था कि उन्हें वहाँ जाना अनिवार्य हो गया? मंत्री जी, समय आने पर आपको भी समझ आ जाएगा कि उनका वहाँ जाना क्यों इतना आवश्यक था। अब राजा के दोनों बेटे राजवीर और अर्जुन दोनों जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इतनी देर से चलता ही जा रहा हूँ, बहुत थकान हो रही है, क्यों ना किसी पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए। अर्जुन, हाँ भैया, थकान तो हो रही है, चलो फिर कहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों लोग एक पेड़ की छांव में बैठकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन जागता है और देखता है कि राजवीर वहाँ नहीं है। अरे, बड़े भैया कहाँ चले गए
और मुझे बताया भी नहीं। लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही आराम कर लिया। अब मुझे जाना चाहिए। लगता है भैया उसी तरफ गए होंगे। पानी, पानी, कोई पानी दे दो। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? कोई तो पानी के लिए पुकार रहा है, मगर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर अर्जुन को एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ दिखता है। अरे, आप प्यासे लग रहे हैं, रुकिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जल्दी से जाकर नदी से पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति को पिला देता है। बूढ़ा व्यक्ति, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो यहाँ प्यासा ही मर जाता। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहे काका। वैसे आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपको अपने घोड़े पर बिठाकर आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। पता नहीं भैया किस दिशा में गए होंगे। अब मुझे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, शायद आगे कई भैया मिल जाए। दूसरी ओर राजवीर आगे बढ़ते हुए एक थके हारे व्यक्ति से मिलता है। आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ, यह लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। राजवीर अपने मन में सोचते हुए, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले पहुंचकर वह हीरे का हार लेकर पिताजी को दे देगा, जिससे वह राजा बन जाएगा और मैं इस परीक्षा में हार जाऊंगा। इतना सोचने के बाद राजवीर कहता है, माफ करना, मुझे जरा जल्दी है, मुझे कहीं पहुंचना है जरूरी काम से, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर राजवीर वहां से आगे की ओर निकल जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। साधु महाराज, आपको क्या हुआ है? बेटा, मेरे पैर में सांप ने काट लिया है, जहर फैल रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पास की नदी के किनारे एक पेड़ है जिस पर जड़ी बूटी लगी है, वो जड़ी बूटी लेकर आ सकते हो क्या? जहर को खत्म कर सकती है वो जड़ी बूटी। राजवीर फिर से मन में सोचता है, अगर नदी बहुत दूर हुई तो मुझे पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और अर्जुन मुझसे पहले ही हार को लेकर पहुंच जाएगा, मुझे जल्दी करनी चाहिए। फिर राजवीर साधु को कहता है, साधु महाराज, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता कि वो जड़ी बूटी कहाँ है और मुझे एक जरूरी काम के लिए जल्दी पहुंचना है। इतना कहकर राजवीर बिना मदद किए वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अर्जुन, अरे यह कौन है इस घने जंगल में? काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ, यहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। हाँ, जरूर लेकर आऊंगा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ फल लेकर आता हूँ। अर्जुन तुरंत जाकर जंगल से कुछ फल तोड़ लेता है और फिर लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। काका, यह लीजिए, आप ये फल खा लीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। जिस काम के लिए आए हो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन अब आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। आगे यात्रा में अर्जुन को वही जख्मी साधु दिखाई देते हैं जो राजवीर को दिखाई दिए थे। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे साधु महाराज, आपको क्या हो गया है? बेटा, मेरे पैर में एक सांप ने काट लिया है, जिससे मेरे पैर में बहुत खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। इस जंगल में ढेर सारी जड़ी बूटियां लगी है जो सांप के जहर को खत्म कर सकती है। बेटा, क्या तुम वह जड़ी बूटी मेरे लिए लेकर आओगे? हाँ साधु महाराज, मैं जरूर लेकर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हैं? बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसके पास में एक बहुत पुराना सा वृक्ष है, बस उस वृक्ष के नीचे ही तुम्हें सुनहरे रंग की जड़ी बूटी दिखाई देगी, उसे ही तोड़कर मेरे पास ले आओ। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी जाकर वहाँ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। अर्जुन नदी की ओर जाता है। नदी के पास पहुँचने के बाद लगता है यही वह नदी है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। इसके पास में एक पुराना सा वृक्ष होगा। हाँ, ये वही है।
हाँ, ये रहा वो पुराना वृक्ष और ये रही वो जड़ी बूटी। मुझे जल्दी से इन्हें तोड़कर साधु महाराज की जान बचानी होगी। अर्जुन जल्दी से जड़ी बूटियों को तोड़कर साधु महाराज के पास वापस जाता है और उनके जख्म पर वो जड़ी बूटी लगाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हें तुम्हारे काम में जरूर सफलता मिलेगी। आगे अर्जुन को एक जादुई कुएं से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे यहाँ क्या है? इस कुएं से तो रोशनी निकल रही है। यहाँ कैसा कुआं है? मैं एक जादुई कुआं हूँ और मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती सब है। मेरे पास अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है। आओ, मेरे अंदर आओ और ले लो जितना चाहो। क्या सच में मैं जितना चाहूँ उतना खजाना ले सकता हूँ? सोना, चांदी, हीरे, मोती, क्या ये सारा का सारा मेरा हो सकता है? हाँ, यह सब तुम्हारा हो सकता है। लेकिन क्या? मेरे लिए इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे लिए पिताजी की परीक्षा है, जिसके लिए मुझे अभी और आगे जाना है। मुझे क्षमा करे, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप इस धन को उन गरीबों को दे दे जिनको धन की सख्त जरूरत है। इतना कहकर अर्जुन आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक साधु महाराज प्रकट होते हैं। ये वही साधु महाराज थे जिनकी अर्जुन ने पहले मदद करी थी। साधु महाराज आप? हाँ राजकुमार अर्जुन, यह सब तुम्हारी परीक्षा ही थी जिसमें तुम सफल हुए हो। जाओ राजकुमार, तुम अब लक्ष्य के बहुत करीब हो। धन्यवाद साधु महाराज। थोड़ी ही दूर जाने पर अर्जुन को एक गुफा दिखाई देती है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था और इसी के अंदर वह हीरे का हार मिलेगा। गुफा में इधर उधर देखने के बाद उसे वह हीरे का हार दिख जाता है। हाँ, ये रहा वो हीरे का हार जिसे पिताजी ने लाने को कहा था। उस हीरे के हार को लेकर अर्जुन गुफा के बाहर आ जाता है। यह हीरे का हार तो मुझे मिल गया, लेकिन बड़े भैया कहीं नहीं मिले। क्या वो यहाँ आए थे भी या नहीं? अगर यहाँ आए थे तो इस हीरे के हार को क्यों नहीं ले गए? और अगर यहाँ नहीं आए तो बड़े भैया कहाँ चले गए? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा और बड़े भैया का पता लगाना होगा। अर्जुन वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसे एक तोता दिखाई देता है जो बोलता है, राजकुमार अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं। अरे तोते, तुम तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बात करते हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे बड़े भैया उस कुएं के अंदर गए थे जिसमें से आवाज आती है कि खजाना लेने आओ, खजाना लेने आओ। तो इसका मतलब बड़े भैया उस खजाने वाले कुएं में गए थे, लेकिन वह कुआं तो मायावी कुआं था। साधु महाराज ने कहा था कि वह एक परीक्षा है, कहीं बड़े भैया कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। मुझे जाना होगा। अर्जुन भी उस कुएं की तरफ निकल जाता है और कुएं में जाकर देखता है। अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए, यह कैसे हो गया? इतना कहते ही अर्जुन उस मूर्ति को हाथ लगाता है, जिससे राजवीर फिर से इंसान बन जाता है। अरे वाह, मैं इंसान बन गया, मैं वापस इंसान बन गया, मैं ठीक हो गया। अर्जुन, मैं ठीक हो गया। पर तुम्हारे हाथ लगाने से मैं पत्थर की मूर्ति से इंसान कैसे बन गया? तभी साधु महाराज वहाँ फिर से प्रकट होते हैं, क्योंकि अर्जुन एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है जिसके स्पर्श से तुम वापस इंसान बन गए हो। तुम्हें पत्थर की मूर्ति सिर्फ एक सबक देने के लिए बनाया गया था। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, अब से मैं भी एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैं किसी से छल नहीं करूंगा और ना ही कभी लालच करूंगा। अर्जुन, तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे भी छल किया था। तुम्हें पेड़ के नीचे सुलाकर मैं खुद वहाँ से हीरे का हार लेने निकल पड़ा था ताकि मैं राजा बन सकूं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि छल करके कोई जीत नहीं सकता। दोनों भाई महल की तरफ लौटते हैं और अर्जुन अपने पिता राजा वीरेंद्र सिंह को वह हीरे का हार सौंपता है। बहुत अच्छा काम किया अर्जुन, अब समय आ गया है कि इस हीरे के हार को महारानी वसुंधरा को दे दिया जाए। महारानी वसुंधरा दरबार में आगे बढ़ती है और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। सभी चकाचौंध हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है? धीरे धीरे महारानी का रूप बदलने लगता है, उनका चेहरा नीला पड़ जाता है।
और कुछ ही क्षणों में वो एक विशाल नागिन में तब्दील हो जाती है। तुम तो महारानी वसुंधरा नहीं हो, तुम कौन हो? फिर नागिन क्रोधित आवाज में कहती है, हाँ, मैं वसुंधरा नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ जो वर्षों से तुम्हारे राज्य को बर्बाद करने की योजना बना रही थी। मैं यहाँ से तुम्हारे राज्य की संपत्ति और ताकत को हथियाने आई थी। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। तुम नागिन हो, लेकिन असली महारानी वसुंधरा कहाँ है? तुम्हारी असली महारानी को मैंने कैद कर लिया है। इतने दिनों से मैं शांत थी क्योंकि मेरी शक्तियाँ इस हीरे के हार में कैद थी। यह हार केवल एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही ला सकता था। इसलिए मैंने राजा वीरेंद्र सिंह को इस परीक्षा का सुझाव दिया और तुम राजकुमारों को इसे लाने भेजा। राजा वीरेंद्र सिंह और दोनों राजकुमार यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाली होती है कि तभी अर्जुन अपने जेब से एक चमचमाती मणि निकालता है। उस मणि को देखने के बाद नागिन हक्का बक्का रह जाती है। यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगी। नागिन मणि को देखने के बाद डर जाती है और जैसे ही नागिन अर्जुन की ओर बढ़ती है, अर्जुन मणि को जोर से जमीन में पटक देता है। मणि के टूटते ही नागिन धीरे धीरे गायब होने लगती है। अर्जुन, यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई? पिताजी, जब हम उस जादुई जंगल में थे तो मुझे एक तोता मिला था। वह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि एक जादुई तोता था। वह बिल्कुल हम इंसानों की तरह बातें करता था। उसी ने मुझे बताया कि असली महारानी वसुंधरा के स्थान पर एक नागिन आ चुकी है और इस मणि में उसकी जान बसी है। तो यह सब उस नागिन की योजना थी। हाँ, उस तोते ने मुझे यह भी बताया कि इस मणि को तोड़ने से ही नागिन का अंत होगा। उसी जंगल में मुझे एक साधु महाराज भी मिले थे जो सर्प के काटने से घायल हो गए थे। अच्छा, वह साधु महाराज, वो तो मुझे ही मिले थे। उनकी मदद के लिए मैं नदी किनारे से जड़ी बूटी लेने गया था और वहीं मुझे यह चमचमाती मणि मिली। यह मणि इतनी सुंदर थी कि इसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। सच में पिताजी, वो एक जादुई जंगल है। राजा वीरेंद्र सिंह और राजवीर अर्जुन की बात सुनकर चौंक गए। राजा ने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, पुत्र, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमानी और वीरता से राज्य की रक्षा की है, बल्कि अपने बड़े भाई और असली महारानी वसुंधरा की बचा लिया है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि असली महारानी वसुंधरा की खोज की जाए। कुछ ही समय के बाद महल के गुप्त कक्ष में असली महारानी को कैद से मुक्त कर लिया जाता है। वह कमजोर थी लेकिन सुरक्षित थी। बेटा अर्जुन, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि मेरे जीवन को भी सुरक्षित किया। मुझे तुम पर गर्व है। अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य के नए उत्तराधिकारी का चयन करें। अर्जुन, तुम्हारी वीरता, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि तुम इस राज्य के योग्य राजा हो। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम विजयगढ़ के अगले महाराज बनोगे। पिताजी, यह राज्य बड़े भैया का भी है। अगर आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं तो मैं तब तक यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक भैया भी इसके लिए सहमत ना हो। अर्जुन, तुम इस राज्य के सच्चे राजा हो। तुम्हारा दिल सच्चाई और अच्छाई से भरा है, बल्कि मेरे जीवन को भी सही दिशा दी। मुझे तुम पर गर्व है और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि तुम ही विजयगढ़ के राजा बनने के सबसे योग्य हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने सभी के सामने राजकुमार अर्जुन को विजयगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया। राज्य में जश्न का माहौल बन गया और हर कोई अर्जुन की जय जयकार करने लगा। राजा अर्जुन ने अपने राज्य को न्याय, सद्भाव और प्रेम से चलाया। उन्होंने अपने बड़े भाई राजवीर को अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्धि और शांति की ओर आगे बढ़ाया। असली महारानी वसुंधरा के लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली आ चुकी थी और विजयगढ़ हमेशा के लिए एक महान और शक्तिशाली राज्य बना रहा। रामपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे। इस गांव में आने के लिए सभी गांव वासियों को एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस जंगल को लोग वर्षों से राक्षस वन नाम से जानते थे। वो जंगल काफी घना होने के बावजूद भी उस जंगल में कोई जंगली जानवर ने आज तक इंसानों पर हमला नहीं किया। लोग बड़े आराम से उस जंगल से आए जाया करते थे। लेकिन ये जंगल जो दिन में इतना शांत हुआ करता था, वही रात में लोग इस जंगल से गुजरने से डरते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इस जंगल में रात को चुड़ैल को देखा है और वो यहाँ से जाने वाले लोगों का खून पी जाती है। उसी दिन से सभी गांव वालों ने और आसपास के गांव के लोगों ने ये तय कर लिया था कि कोई भी सूर्यास्त के बाद इस जंगल से नहीं गुजरेगा। और इस तरह
गांव वालों के साथ कोई भी बुरी घटना होने से बच जाती थी। फिर भी कभी कभी कुछ गांव वालों को अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए गांव के पास वाले शहर में जाना पड़ता था और वापस लौटते लौटते अगर देर हो जाती तो बहुत दिनों बाद लगता है आज कोई शिकार आ रहा है। आज तो ताजा और गर्म खून पीने को मिलेगा। अरे कोई नहीं है रामू, डर मत, ये सिर्फ तेरा वहम है। नहीं नहीं नहीं, सही कह रहा है तू। अब तू इस दुनिया में नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। अरे ओ सुंदर इंसान, माफ नहीं, आज तो तुझे साफ करना है। इसी गांव में एक रामू नाम का भोला भाला इंसान रहता है। जैसा उसका नाम वैसा ही वह भोला भाला। वह इतना भोला था कि हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद उसकी बीवी ने भी उसे दबाना शुरू कर दिया। अगर काम से लौटकर कभी रामू ने खाना मांग लिया तो उसकी बीवी शुरू हो जाती थी, लीला ले जल्दी से खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। कम बकत घर में अनाज भर के गए थे क्या? अरे अभी तो राशन लाया था ना। हाँ हाँ, अभी नहीं, 6 दिन पहले लाए थे, और कब लाए थे सब खत्म हो गया। अरे लेकिन खाओ क्या, इतनी मेहनत करके आता हूँ। अरे खाक मेहनत करके आते हो? मेहनत करते हो तो दिखता क्यों नहीं है तुम्हारी मेहनत का फल? अब चुप रहो तुम। मुझे चुप रहने को कह रहे हो, बस मुझे चुप ही करा सकते हो। और इस तरह बात बात पर ताना मारकर रामू को दबाए रखती थी। अपनी इस जिंदगी से रामू काफी दुखी हो गया था। वह दिन रात सोचता रहता था कि इस गरीब जिंदगी से उसे कब छुटकारा मिलेगा। एक दिन ऐसे ही वह बाहर से लौटा और जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, बीवी चिल्ला पड़ी, मेरे मायके से भाई और भाभी आए थे, तुम जानबूझकर नहीं आए ना? कहीं उनकी सेवा ना करनी पड़ जाए। ऐसी बात नहीं है लीला, मैं खेतों में पानी डालने गया था। तो तुम्हें खेत के पानी की पड़ी है, मेरे भाई और भाभी की चाय पानी की नहीं। बेचारे ऐसे ही तुमसे मिले बिना चले गए। जाओ, अभी बस अड्डे पे ही पहुंचे होगे। अभी शाम हो गई है, हो सकता है बस निकल गई हो। नहीं निकली होगी, जाओ अभी के अभी जाओ, वरना आने वाले 2 दिनों के लिए तुम्हें भी कुछ नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? अरे मेरे भाई के खर्चे से ही कई बार हमारे घर का खर्चा चला है। अरे ढंग से कमाने लगो तो मुझे कहना ना पड़े। जाओ, मेरे भाई और भाभी को मिलकर आओ। ठीक है, जाता हूँ। अपनी बीवी की बकबक सुनकर रामू तंग आ गया था। सोचा घर में इसकी बातें सुनने से अच्छा है उसके भाई भाभी को ही मिलकर आ जाता हो। मगर घर से ही निकलकर उसको याद आता है कि पैसे तो घर से लाना ही भूल गया, बस अड्डे तक कैसे जाएगा। और वह यह सोचकर वह उल्टे पांव घर लौट आता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपनी पड़ोसन से कह रही है, क्या बताओ कमला, मैं तो इस रामू से तंग आ गई हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? इनकी कमाई धमाई कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने रिश्तेदारों से रिश्ता बनाए रखती हो। काश इनकी कमाई ठीक से चलती, रहने को ढंग का घर होता, हम भी एक दूसरे को प्यार करके सुखी जीवन जीते। मैंने है ना जानबूझकर रामू को अपने भाई और भाभी से मिलने भेजा है। देखना, लौटते हुए जब उन्हें रात हो जाएगी तब मैं चुड़ैल बनकर जाऊंगी और इन्हें ऐसा डराओगी दोबारा मेरे सामने जुबान नहीं चलाएंगे। लीला, आज तक मैं तुम्हारी हर बात सुनता आया, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, पर तुमने हद कर दी। आज अगर तुम डायन बनकर मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारी कस के पिटाई कर दूंगा, और बाद में अगर तुमने अपने भाई भाभी या मायके वालों से शिकायत की तो मैं मुकर जाऊंगा कि मैंने तो डायन समझ के पीटा था। आओ, आज तुम्हारी खेल नहीं। और रामू वहां से चुपचाप उल्टे पांव लौट जाता है और उसके भाई भाभी से मिलकर उन्हें मस्का लगाकर लौटाता है, ताकि वह उसके भाई भाभी को कह सके कि मैं तो आप लोगों से मिलकर लौट रहा था, मुझे क्या पता था कि ये डायन बनकर मुझे डराने आई है। मैंने तो असली डायन समझकर उसे पीट दिया। और जैसे ही वह राक्षस बन के जंगल में पहुंचता है, अचानक उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। ओ, तो आ गई लीला मुझे डराने, आ देखता हूँ तुझे। ओ इंसानी गरम खून, आज बड़े दिनों बाद एक तगड़े इंसान के खून का स्वाद मिलेगा। लीला को पेड़ के पास बुलाने के लिए मुझे डरने का नाटक करना होगा। फिर रामू डरने का नाटक शुरू कर देता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, तो तू तेरे जीवन से दुखी है, तो तेरे को तेरे जीवन से ही छुटकारा दिला देती हूँ।
खून पिएगी मेरा? पी ले पी ले, वर्षों का बदला लेना है तुझसे। रोज खून पी पी कर अधमरा कर दिया है, आज मैं तेरा खून पीऊंगा। रामू चुड़ैल को अपनी बीवी समझकर उसको तड़ातड़ पीटता गया। वो खुद को छोड़ देने के लिए चीखती रही, लेकिन इतने दिनों का बीवी का गुस्सा आज ज्वाला बन के फूटा था। तभी अचानक उसका ध्यान जाता है। एक तरफ से उसकी बीवी डायन का मेकअप करके आती है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा बनाया था कि उसको देखने पर समझ आ रहा था कि ये तो लीला है। ये देखकर रामू चौंकता है, अगर ये मेरी बीवी आ रही है तो मैं जब से किसको मार रहा हूँ। और जैसे ही उसे समझ में आता है कि ये तो असली चुड़ैल है, उसकी बत्ती गोल हो जाती है। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल उसको कांपता हुआ देख कहती है, मुझे माफ कर दो गांव वाले, इतना गुस्से में मत कांपो कि मैं तुम्हारे गुस्से का और शिकार हो जाऊं। ये तो मेरे डर को गुस्से से कांपना समझ रही है। अगर इसे पता चल गया कि मैं डर गया हूँ तो ये तो मेरा खून पी जाएगी, इसलिए मुझे इसके सामने नाटक करना पड़ेगा। यही अच्छा मौका है इसे इस जंगल से भगाने का। अब तो मैं इसे भगा कर ही रहूँगा। शिकार तो तुझे होना पड़ेगा, आज तक तूने बहुत शिकार किया है ना, अब तुझे पता चलेगा शिकार होने पर कैसा लगता है। नहीं 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 गाँव वाले, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, मुझे छोड़ दो। क्या करेगी चुड़ैल? खून पीने और लोगों को डराने के अलावा तू कर ही क्या सकती है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, धन दौलत घर बार रुपए पैसे में सब कुछ दे सकती हूँ तुम्हें। ये सुनते ही रामू को लगा, जब वो रोज भगवान से मांगता था कि मेरी गरीबी दूर करके मुझे सुखी कर दो, लगता है भगवान ने मुझे मौका दे ही दिया। और वैसे भी लीला मुझे कहती थी कि मेरे पास अगर सब कुछ होता तो हमें रिश्तेदारों के सामने झुकना ना पड़ता, फिर हम सुखी जिंदगी जी सकते थे। और बिना एक पल गवाए कहता है, तो फिर मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। पहली, मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। दूसरी, अब इसमें इतनी दौलत भर दो कि मेरे मरने तक मुझे धन की कमी ना हो। और तीसरी, कि राक्षस बनकर जंगल छोड़कर कहीं और चली जाओ, मेरे गांव को अपने डर से मुक्त कर। और इस तरह उस जंगल से निकलने वाले हर एक गाँव वासियों को उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वो चुड़ैल हमेशा के लिए राक्षस बन को छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद रामू जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर एक बहुत बड़ा घर बन चुका है और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर एक आरती की थाली लिए खड़ी है उसके स्वागत के लिए। और इसके बाद से रामू और लीला दोनों एक साथ सुखी जीवन जीने लगे।